तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि पूत पिता से बेमुख होई तो भी पिता जानमल होई। कि पिता से बच्चा जैसे शराब पी रखी किसी लड़के ने, और पिताजी समझाने की चेष्टा करता, उसको बुरा भी बोल देता है, उसके ऊपर हाथ भी उठा देता है कि वो शराबी ने बेरा नहीं बोली पूछने तू कहाँ के बोल रहा है। तो जब उसके शराब नशा उतर जाता है पिताजी फिर भी उसको सीने से लगाता, उसको अपना बेटा बुरा नहीं लगता, उसको ना बेटी बुरी लगती। तो ऐसे ही आप इस चीज़ से परिचित नहीं हो, इस दास को ये ज्ञान हो गया कि आप दो नहीं हो, ना आप अलग नहीं हो, ना हिंदू अलग है, ना मुसलमान अलग है, ना सिख अलग है, ना ईसाई अलग है। आपका कोई शत्रु नहीं है, काल ने हमें शत्रु बना रखा आपस में विभाग करके। ये यही चाहता है कि डिवाइड एंड रूल, इनकी आपस में दुर्गति होती रहे, ये भगवान से भूल जाएं और उस अज्ञान आधार पर एक दूसरे के साथ लट्ठम लट्ठा रहें। लेकिन परमात्मा का ज्ञान ये सब अंधेरा हटा देगा और फिर हम पहचानेंगे हम कौन है, कहाँ से आए। बहुत आंखों में पानी आ गया उस बच्चे के, युवा लड़का था, 25-26 वर्ष का, 30 का होगा, और कहे जी बन क्या मेरी सचमुच अक्षमा होगी, माँ बेटा हो गया, आप भक्ति कर, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इस ऐसी कड़वी कुलीन है जैसे बालक है, छोटा सा बच्चा 2 वर्ष का, डॉक्टर ने दवाई दी, भाई दवाई दो, उसको कूट पीस के वह कुनीन की दवाई और डाल के थोड़े से पानी में मुंह में डाल दी। वो बच्चे का मुंह कड़वा हो गया, अपनी माँ का थप्पड़ मार रहा है, भाई दूसरे ने पकड़ा उसका मार रहा है, तुमने मेरा जो है ना मुंह खराब कर दिया, रो रहा है, थप्पड़ मार रहा है। तो माता पिता को बुरा नहीं लगता वो बालक, क्योंकि उसको उनको पता है कि इसको कड़वा लगा इसलिए ये दुखी हो गया बेचारा, ये स्वस्थ हो जाएगा, इसको पिलाना जरूरी है, ये दुख रोए चाहे राजी रहे। तो ऐसे पुण्यात्माओं अभी तक आपको मीठी गोली खवाई है इन संतों और महंतों और ऋषि और महर्षियों ने, अब ये कड़वी कुनीन खिलानी पड़ेगी या दवाई आपको बहुत भयंकर रोग है। आप चाहे गाली दो इस दास को और चाहे जयकार करो, वो आपकी मर्जी। ये कुनीन ये दास जरूर खिलाओगा, चाहे कुछ भी आप कुछ भी महसूस करो। और जब आपका ये रोग कट जाएगा, जब देखना आपको ये वचन कितने प्यारे लगेंगे। क्या कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को मलेरिया बुखार हो जा, वायरल हो गया, उसको क्या होगा कि रोटी कड़वी लगे, मनुखा दाख दे दे वह भी कड़वी लगे, किसी वस्तु को नहीं खाता, कहता मैं नहीं खाऊं, कड़वी लगती है। प्रतिदिन खाने वाला आहार भी आज उसको कड़वा लग रहा है। उस जवर के वेग ने, उस जवर के प्रभाव ने, वो मीठी वस्तु भी उस व्यक्ति को आज कड़वी लग रही है, उस जवर के बेगते, जवर के प्रभाव से। उस जवर के उतारने का विधि कौन सा है, मेथड कौन सा है? यही मेथड है कि उसको कड़वी ही दवाई खिलाई जाए, कुनीन खिलावे, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी और फिर वो स्वस्थ हो जाएगा। जब वो कड़वी कुनीन खा के, कड़वी दवाई आहार करके फिर वो स्वस्थ हो जाएगा, तो फिर वो सूखी रोटी भी खाओगा, उसको कड़वी नहीं लगेगी। तो पुण्यात्माओं, अब आपका बुखार उतर गया, ना यहाँ कोई नाचना गाना, ना कोई टनक टनक, किसी प्रकार का कोई साजबाज नहीं, सूखी रोटी खिलाई जा रही है। और लेकिन ये बहुत ही पौष्टिक आहार है और आप सहर्ष खा रहे हो, उमंग उमंग कर आ रहे हो, क्योंकि आप स्वस्थ हो गए। स्वस्थ व्यक्ति को भूख लगती है, अस्वस्थ को नहीं लगती। आपको परमात्मा के वचनों की भूख लगती है, आपकी आत्मा से उस दुष्पाप कर्मों का प्रभाव हट गया, आपका बुखार उतर गया ये कड़वे वचन सुन के। तो ये कड़वे वचन ही आपको कुनीन का काम करके आपके अंतःकरण में निर्मलता लाएंगे
और फिर आपको ये वचन अमृत तुल्य लगेंगे, जो आज कड़वे लगेंगे, जो पहली बार सुन रहा था। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि जैसे आप जी आम का पौधा लगाना